हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च एकेडमी में। और मैं लेके आया हूं एक नई सीरीज के साथ शुरुआत कर रहा हूं, यानी कि एपिसोड नंबर 2, वीकली एनालिसिस एडवांस में निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। यानी कि पूरे हफ्ते भर में आपको क्या इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, एक हफ्ते वीकली का मैं आपको लेवल्स देना चाहता हूं। जैसे कल की बात आज आपको डेली का एनालिसिस करके देता हूं, हैरी का चेरी शेयर आपको डेली एनालिसिस करके देता हूं, एडवांस स्टॉक सिलेक्शन करके देता हूं। इसी तरीके से लास्ट वीक मैंने आप लोगों के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस दिए थे। क्या आपको समझ में आया? जिन लोगों ने देखा था पैसा छप्पर फाड़ के बना। और इस बार भी मैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए, यानी कि मंडे से लेके फ्राइडे के तक के लिए क्या रणनीति होने वाली है वीकली बेसिस पे, वो आपसे मैं शेयर करने वाला हूं। गाइस, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मोर देन 95% एक्यूरेसी लेवल देने की कोशिश करूंगा। और आज से नहीं, 7 साल से ये लेवल्स पे मैं काम करता हूं और पावर पकड़ इतनी मजबूत हो गई है, रोक सको तो रोक लेना। मैं आपसे प्रॉमिस चाहता हूं कि भैया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मजा आया कि नहीं आया। पेपर पेन लेके बैठो, नोट करना सारे लेवल्स को, उसके बाद बात करते हैं। डन? चलो स्टार्ट करते हैं सर जी। निफ्टी और बैंक निफ्टी की रामायण कथा वीकली बेसिस पे, वीकली न्यूज लेटर, जो कि एपिसोड नंबर 2 है। स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपको दिख रहा होगा ये सर ने क्या लगाया है चार्ट, पिछली बार का लगाया ये अभी का नहीं है। ध्यान से देखना, मैं आपको एडवांस एनालिसिस देने से पहले, आगे का बताने से पहले पिछला परफॉर्मेंस तो दिखा दूं कि किंग रिसर्च ने क्या बोला था। सर, दिस इज अ निफ्टी चार्ट, ये निफ्टी का स्पॉट चार्ट है। आप यहां पे देख सकते हो, दिस इज निफ्टी स्पॉट चार्ट। मेरे दोस्त, अगर हल्के में ले रहे हो तो हल्के में मत लेना। लाखों रुपए की स्ट्रैटेजीज, लाखों रुपए का एनालिसिस, लाखों रुपए का जो खर्चा मैंने इसके ऊपर किया सीखने के लिए, अपने मेंटर्स को जो भी मैंने इसके ऊपर लगाया, सर इतनी आसानी से कोई नहीं देगा जिसकी एक्यूरेसी लेवल अगर 95% बोल रहा हूं तो प्लीज थोड़ा सा आराम से सुकून से बैठ के देखना। वीडियो को सेव कर लेना, पॉज कर लेना, जब आपको फुर्सत मिले तसल्ली से बैठ कर देखना, तब इसका मजा आएगा। लाखों रुपए की चीज आपको फ्री में दे रहा हूं। एनीवे, चलिए। सो दिस इज निफ्टी का स्पॉट चार्ट, राइट? और आप देख रहे हो, जब मैंने एनालिसिस करी थी 17,233 का लेवल था। क्या लेवल था? 17,233 का लेवल है। उसके बाद निफ्टी कहां गई है देखना चाहोगे? निफ्टी कहां डांस करने आई थी? ये देखो, 17,247 पे मैंने आपको एनालिसिस करके दिया था संडे वाले दिन। उसके बाद क्लियर कट मेंशन किया था बाई अबव 17,270, इसके ऊपर जाएगा तो बाइंग करना है। यानी कि ये ब्लू लाइन मार्क किया है मैंने आप लोगों के लिए। देखो, यही ब्लू लाइन मैंने मार्क किया है और यहां पे ही मैंने आपको एडवांस में प्रेडिक्ट कर दिया था। अगर आप मुझे हल्के में ले रहे हो, देख लो, रेड डोजी, ग्रीन डोजी, रेड ग्रीन और फिर ग्रीन, यानी कि एक रेड फिर ग्रीन और फिर ग्रीन। और यहां पे देख लो आप, ये देखो, कंपैरिजन कर लो मेरे दोस्त। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हल्के में मत लेना। ये देखो, ये रेड ग्रीन और ग्रीन है ना, और ये देखो रेड ग्रीन और ग्रीन, ये 3 पैटर्न आपको दिख रहा है। सेम पैटर्न यही बना था और इसी के ऊपर 270 के ऊपर बाइंग बोला है। और 270 से रॉकेट अप, 270 से रॉकेट अप, लुक एट द पावर। 270 से सीधे 18,300। और मैंने तो हफ्ते भर की चांस दिया था, हफ्ते भर का वीकली अपडेट दिया था, इसलिए बोला डोंट मिस। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। आप लोगों को मैजिक दिखाता हूं, चार्ट कैसे बात करता है, चार्ट आपसे किस तरीके से लेवल्स देता है और आप वाकई में पैसा बना सकते हो। क्लियरली बोल्डली टोल्ड यू 500 पॉइंट की मिनिमम रैली आएगी, जो कि डेड कैट बाउंस होगा। और आपने देखा अबव 270 के ऊपर 570 और 17,747 का हमने टारगेट दिया था। 500 पॉइंट वीकली बेसिस पर टारगेट दिया एडवांस में, टारगेट अचीव्ड। उससे ज्यादा 1000 पॉइंट की रैली आई है, बट हमने 500 पॉइंट दिया था, टारगेट अचीव्ड। अच्छा, उसके बाद नोट कर लो, क्लियरली बोल्डली टोल्ड यू किस लेवल पे, मैं आपको आता हूं। मैंने आप लोगों के लिए प्लॉट करके रखा हुआ है, ये लेवल्स देखो। एक सेकेंड
कहाँ गया वो लेवल्स, हाँ ये यही लेवल्स है, इधर ही लेवल्स है ना। सो मैंने आप लोगों को साफ साफ मेंशन किया था कि मार्केट ऊपर आएगा तो आपको ओनली थिंग फॉर द ठोको, और साथ ही साथ टाइम गोल थ्योरी जो कि मैंने डेट भी मेंशन करी थी 17 से 21 तारीख के बीच में आपको पैनिक दिखेगा। और नोट कर लो किस तारीख से मार्केट टॉप में गिरना चालू हुआ है, दिखा दूं 17 तारीख को मैंने आपको एनालिसिस करने के लिए बोला था। आप नोट करो कौन सी तारीख है, नीचे देखो 18 तारीख, दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का चार्ट है जो ग्रीन तारीख 17 तारीख को ग्रीन कैंडल टॉप पे बना है और 18 तारीख से मार्केट ने तोड़ना चालू करा। बैक टू बैक 3 दिन के कैंडल्स में आपको देखो सबको हिला के रख दिया, सबको पैनिक क्रिएट कर दिया कि भैया अब दुनिया बोले नो बाइंग ओनली सेल सेल सेल, और हम आके आपको फिर बोल रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा क्या कर रहे हैं, एडवांस में बता रहा हूं। एडवांस में प्रिडिक्ट कर लिया था निफ्टी इसी लेवल से गिरेगी और तारीख के साथ मेंशन करके बताया था 17 तारीख 17 पे खतरा है, लुक एट द पावर। 18 तारीख गैप अप खुला, चल नीचे कहां जा रहा है, ऊपर। अब बोलो, एडवांस में लोग बोलते हैं निफ्टी को प्रिडिक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, टॉप प्रिडिक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। भाई टाइम बता दिया यार, वहां पे गिरेगा, बात खत्म। है कोई मार्केट में जो आपको टाइमिंग के साथ बता दे? इसलिए बोलता हूं, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के नमन के साथ बोलता हूं, प्लीज वीडियो को भगा के मत देखना। मैं आपको कोई यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं मेरे दोस्त। अगर वीडियो से पैसे बनाने के लिए वीडियो बनाता तो जो दुनिया बना रही है ना कचरा वीडियोस, भर देता मैं वीडियो को, अपना ट्रेडिंग छोड़ के वही करता। आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अपना प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे मैं एनालिसिस करता हूं, आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बदले सिर्फ एक ही चीज डिमांड करता हूं, दुआ में याद रखना। यूट्यूब से मेरे को पैसे नहीं मिलते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मेरा उससे गुजारा नहीं है मेरे दोस्त। मैं इंट्राडे में एक ट्रेड में सुबह उतना कमा लेता हूं जितना मुझे यूट्यूब वाले पैसे देते हैं। एक ही दिन में मेरी इनकम है, सुबह 15-20 मिनट के अंदर, दैट इज माय इनकम जो मेरे को यूट्यूब वाले देते हैं। तो प्लीज इस गलत फहमी से दूर रहना कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए यूट्यूब गिरी करता हूं। मेरे को आता ही नहीं यूट्यूब गिरी करना, अदरवाइज मेरा बैकग्राउंड एकदम चमक धमक हो रहा होता, एकदम लैविश हो रहा होता, और बड़े बड़े वो लगा रहा हूं, जरूरत ही नहीं है यार। काम बोलता है, कंटेंट बोलेगा, बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, चलो अपार्ट फ्रॉम दिस, एनीवे भाई, मैंने आपको 670 का लेवल दिया था सेल करने का, वो लेवल आया ही नहीं, क्योंकि 670 का लेवल इस लेवल के नीचे, ये जो रेड लाइन, ये जो लाइन लगाया ना मैंने आपके लिए, ये ब्लैक वाली लाइन, इसके नीचे, तो इसके ऊपर तो ऊपर ही गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब ये आ जा बैंक निफ्टी का चार्ट। गाइस पहले मैं बिफोर और आफ्टर दिखा दूं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट, क्या बोलते हो? देखो जी, देखो कहां हो, देखो, क्यों हिला डाला ना ये देखो सर, दिस इज आवर सेंसेक्स का चार्ट। आई एम सो सॉरी, एक मिनट। और मजे की बात, मैं आप लोगों के लिए पिछली बार सेंसेक्स का भी एनालिसिस करके दिया था, आप बताओ दिया था कि नहीं दिया था? पूरी दुनिया निफ्टी बैंक निफ्टी, हम लोग सेंसेक्स के ऊपर भी काम करते हैं सर, और चार्ट जो बोलेगा हम उसके हिसाब से प्रिडिक्ट करते हैं, और मार्केट उसी हिसाब से डांसिंग टू किंग रिसर्च ट्यून। चाहे आप बिटकॉइन दे देना, मैं उस पर भी आपको मैजिक दिखा दूंगा। आप वर्ल्ड का कोई भी चार्ट दे देना, मैं उस पर भी आपको मैजिक दिखा दूंगा। इसको बोलते हैं सीखोगे तो ही आगे बढ़ोगे। एनीवे, अब देखो सर, ये रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, देखो यही सेम पैटर्न है। ये रेड कैंडल देखो कहां गया, ये रहा रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, लुक एट द पावर, ये रेड कैंडल, ये वाली रेड कैंडल, ये रही, ठीक है। और देखो इसके बाद ये ग्रीन कैंडल, ये रही ग्रीन वाली कैंडल, दिखा आपको कुछ? उसके बाद देखो ये एक रेड कैंडल गैप अप के साथ बनी, ये रही रेड कैंडल, और उसके बाद मैंने आपको 35,570 के ऊपर बोल दिया था बाइंग एंड सेट रिलैक्स। उसके बाद आप मार्केट में तमाशा झकास वाला देख लो, जो कि डांसिंग टू ओनली किंग रिसर्च ट्यून। 35,570 से 38,800 का लेवल, 3,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ एडवांस प्रेडिक्शन वीकली बेसिस पे, रामायण कथा जिसको मैं बोलता हूं।
स्टॉक छोड़ो सर, जिसने निफ्टी बैंक निफ्टी को काबू कर लिया मार्केट उसका है, समझो मेरी बात को। आप स्टॉक के पीछे पड़े हो। वो भी मैंने हैरी के चेरी शेयर में आपको पावर दिखा दिया कल, 9 लाख रुपए प्रॉफिट 1.5 महीने के अंदर। कुछ लोगों के कमेंट आए, अरे इस भाई ने तो हाई पे कैलकुलेट कर लिया, लो पे कैलकुलेट। अरे भाई 9 लाख का आधा कर दो ना, 4-4.5 लाख कर दो, उसका भी आधा कर दो ना, 2 लाख कर दो, उसका भी आधा कर दो ना, 1 लाख कर दो, उसका भी आधा कर दो ना, 50,000 कर दो यार। 1.5 महीने में 50,000 रुपए कम होते हैं क्या? बोलो, कम होते हैं 50,000। 9 लाख छोड़ दो, 9.5 लाख छोड़ दो, 10 लाख छोड़ दो, जो 45 दिन में मैंने कमा के दिखाए आपको एडवांस स्टॉक सिलेक्शन करके हैरी के चेरी शेयर में। छोड़ दो एवरीथिंग, आधे का आधे का आधे का आधा तो कर सकते हो, इतना तो दिमाग लगा सकते हो। क्या खाते हो मेरे भाई, क्या खाते क्या हो? कमेंट करना है। अरे मेरे भाई, अच्छी चीज नहीं दिखती क्या? देखनी बंद कर दी है या मार्केट ने इतना लपेट लपेट के धोया है कि देखना बंद कर दिया है? मार्केट में अच्छे लोग हैं, मेरे से भी ज्यादा अच्छे अच्छे लोग हैं मार्केट में। अच्छा सोचोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, अच्छा देखोगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपको रिवर्ट में अच्छा ही देगा। पॉजिटिव सोचो, अंधेरे में भी एक उजाले की सोचो, रिजल्ट वो है। मानते हो कि नहीं मानते हो? एनीवे, कोई बात नहीं, 10 दिन बुरा सोचेंगे। किंग रिसर्च में इतना दम है कि उन सब को पॉजिटिव सोचने में मजबूर कर देंगे हम सर। मैं चाहता हूं सर, गिले शुके छोड़ो, 2021 में क्या गलती करी, 2022 फ्रेश स्टार्ट करो, फ्रेश माइंड से, फ्रेश इन्वेस्टमेंट, फ्रेश स्ट्रैटेजी, फ्रेश लोगों को देखना चालू करो, अच्छे लोगों को फॉलो करो, पैसा बनेगा। सच बता रहा हूं, और मैं दिल से चाहता हूं आप सब लोग पैसा बनाओ। किंग रिसर्च भी पैसा बना रहा है, आप सब किंग रिसर्च के साथ मिलकर पैसा बनाओ। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपको क्या होना है, आपको क्या जरूरत है, मैं आपको फ्री में देने की कोशिश करूंगा। आपको क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आप पैसा बनाओगे, कहां फंस रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताओ। आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। किसके ऊपर फ्री सेशन देना है, नेक्स्ट सेशन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आऊंगा आप सभी लोगों के लिए, सिर्फ सीखने का सोचो। मैं ट्विटर पे एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो हर जगह मैं प्रॉफिट दे रहा हूं सर, हर जगह छप्पर फाड़ के प्रॉफिट दे रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। पेड जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको भी पैसा मिल रहा है, सुबह सुबह उनको भी ब्रेकफास्ट कराता हूं, ऑप्शंस वालों को भी थोड़ा बहुत देने की कोशिश कर रहा हूं, M6 में भी उतरने की कोशिश कर रहा हूं, हर तरीके से आप लोग को हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं नॉमिनल प्राइस में। और 90% कंटेंट मेरा फ्री होता है, सिर्फ 10% पे मैं चार्ज करता हूं, सिर्फ 10% में। और मैं चाहता हूं वो 10% भी आप जो दे रहे हो, पहले आप कमाओ, सीखो, पैसा बनाओ, उसके बाद आप मुझे 10% दो। कराना बोर आपको तो पॉजिटिव कमेंट करा करो, तो मैं आपको पॉजिटिव चीज दूंगा, नहीं तो फिर ऐसे बोर करूंगा आपको मैं। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। तुक्का लग गया एक हफ्ते का, अगले हफ्ते का बताओ तब माने। हैरी सर तुक्का तो कोई भी लगा देता है, चलो तुक्के की बात छोड़ो। एनीवे, सो स्पॉट चार्ट में मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि बॉस 37,570 will act as an important hurdle. Above this level, it will zoom to 36,370, 36,630 और उसके बाद 37,870 तक का हमें टारगेट मिल रहा है। क्लियरली मेंशन लास्ट वीक हमने बताया था, उसके बाद मैजिक आपने खुद देखा, डेट मेंशन कर दिया था, इस तारीख से गिरेगी मार्केट, उसी तारीख से धराशायी हुआ है। सेंसेक्स की भी स्टोरी मैंने आपको बता दिया था, आपके लिए मैं सेंसेक्स भी लगा देता हूं मेरे दोस्त। ये देखो बिफोर और आफ्टर का चार्ट, ठीक है, आप लोगों को लिए मेंशन साफ साफ बोला था। सेंसेक्स में कोई एनालिसिस नहीं करता है, लेकिन तुम्हारे भाई ने सिर्फ इसलिए कि भाई सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारी पकड़ नहीं, वर्ल्ड का किसी भी मार्केट को ले आओ, उस मार्केट में आपको मैं एडवांस वीकली एनालिसिस या एडवांस डेली बेसिस का प्रेडिक्शन कर सकता हूं, इवन पूरे ईयरली बेसिस के ऊपर बता सकता हूं कि मार्केट कहां तक हाई लगाएगा, कहां तक लो लगाएगा। दिस इज पावर, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब सीखने की कोशिश करो। मार्केट पर कुछ नहीं है, एक दूसरे की टांग खींचने से कुछ नहीं मिलेगा। सीखोगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे और पैसा भी कमाने। अरे वो लेवल कहां गए मेरे, ये रहा, और पैसा भी कमाओगे। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्या है, सेंसेक्स का लेवल देखो सर, ये चार्ट है ना, रेड देखो, लोअर लेवल से कहां पे मैंने बोला था 57,890 के आसपास मैंने बोला था बाइंग कर रहा हूं, ठीक है, 57,890 के आसपास मैंने बोला था बाइंग करो, जो कि आपको दिख रहा होगा 57,890, 900 पकड़ लो, ये लो, ये देखो दिख गया आपको चार्ट, ये रेड वाला कैंडल लो पे, उसके बाद देखो ये ग्रीन वाला कैंडल ये रहा, उसके बाद गैप अप खोला ये वाला कैंडल और यहीं पे मैंने लगाया, उसके बाद आपको बोलने की जरूरत नहीं है, 58,000 से मेड हाई ऑलमोस्ट 61,000,
3-4 हजार पॉइंट सेंसेक्स में भी रैली आपके सामने, रिजल्ट प्रूफ, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जहां पे मैंने आपको बोला 60,370 तक का मैंने आपको टारगेट दिया था, इवन उससे ऊपर ही गया है। चलो रात गई, बात गई। अब एडवांस प्रेडिक्शन की बात करते हैं कि कल से आपको वीकली जो लेवल्स दे रहा हूं वो क्या होने वाले हैं। मैं आपके लिए लेके आया हूं फ्री ऑफ कॉस्ट में, सिर्फ दुआ में याद रखना। और अगर वीडियो समझ में आ रहा है ठोको लाइक यार, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। किसी को भी टेक्निकल एनालिसिस के लिए 1 रुपए भी पे नहीं करना है। ये 2022 का हमारा किंग रिसर्च का रिजोल्यूशन है। डन। फ्री में सीखो, फ्री में कमाएंगे। जय हिंद। और अब ध्यान से समझो सर, मार्केट लगातार 17 तारीख से जो मैंने आपको प्रेडिक्ट करके बोला, मार्केट यहां पे गिरी है और अब जाते जाते इसने काइंड ऑफ स्पॉट वाले चार्ट में डोजी बनाया, जिसमें लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं, जो कि एक बड़ा सा हाई और लो होता है और बीच में एक इस तरीके से होता है। मार्केट जहां ओपन होता है वहीं पे आके मार्केट क्लोज हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड ओपन एंड क्लोज बोथ आर सेम। ओपन एंड क्लोज बोथ आर सेम, दिस इज कॉल्ड डोजी। कौन सा? नॉट सिंपल डोजी, इसको लॉन्ग लैग डोजी बोलते हैं। लॉन्ग लैग डोजी बोलते हैं, ठीक है, लॉन्ग लैग डोजी बोलते हैं। तो जो लॉन्ग लैग डोजी बना है एक तरीके से बुलिश कैंडल होता है, यानी कि रिवर्सल बुलिश कैंडल होता है। कहीं ना कहीं बायर्स इस कैंडल पे या इस दिन पे अट्रैक्ट हुए हैं, उन्होंने यहां पे माल उठाया है, इसलिए नीचे से जो सेलर होता है उसको रिजेक्ट करता है और बाउंस बैक देता है बायर और ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटिमेंटल है। क्या एकदम से बाइंग करना है? नहीं, यू शुड वेट फॉर द कंफर्मेशन कैंडल, या यू शुड वेट फॉर द कंफर्मेशन पॉइंट्स। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज अ वीकली अपडेट मैं जो आपको बता रहा हूं स्पॉट चार्ट पे। अच्छा, एनी डिक्लाइन ऑफ पैनिक, ऑलरेडी मेंशन द ट्रेंड फॉलोइंग लेवल इज 270 एंड 170, सॉरी 247 एंड 170, 17,247, 17,170 will make a big position in order flow बाइंग साइड के लिए मैं बात कर रहा हूं, यानी कि 17,247 कहीं ना कहीं सर ये लेवल मैं आपसे अप्रोच कर रहा हूं। मार्केट हो सकता है कि इस लेवल तक, आपको कुछ दिख रहा है? ये लेवल मैंने क्यों प्रेडिक्ट किया है? ये देखो, एक लाइन यहां बन रही है, एक लाइन यहां बन रही है। दीज आर ऑल कॉल्ड ऑटोमेशन में ऑटोमेटिकली, दिस इज सर, ये चार्ट को क्या बोलते हो? गैन थ्योरी बोला जाता है सर। आप देख रहे होंगे भाई ये क्या बना के लिया है, अजीब सा उबड़ खाबड़ सा, ये है क्या भाई? ये आर्क दिख रहा है, कुछ ना कुछ इसके अंदर आर्क भी बना हुआ है, कुछ ना कुछ इसके अंदर देखो बॉक्सेस भी बने हैं, ऐसे स्क्वायर बॉक्सेस भी बने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरा आर्क, तीसरा आर्क, चौथा आर्क, इसके ऊपर भी ग्रीन कलर का आर्क है, साथ में स्क्वायर कुछ बने हुए हैं और साथ में छोटे छोटे स्क्वायर्स भी बने हुए हैं। साथ में आप देख रहे हो ये डिग्री बनी हुई है, एंगल, कि किस एंगल में मार्केट ऊपर गया है, किस एंगल में मार्केट नीचे गया है, तो ये डिग्रीज भी बनी हुई है। तो एक पावरफुल ज्ञान थ्योरी है जिसको सर बहुत कम लोग समझते हैं, बहुत कम लोगों को इसका ज्ञान है, बट मैं आपको आसान शब्दों में ज्ञान थ्योरी का पूरा एनालिसिस निफ्टी के ऊपर करके दे रहा हूं। साथ में जो मेरा 15 साल का प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको मैं एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्या है? एनी डिक्लाइन ऑफ पैनिक, ये जो लेवल है इसको नोट करो और साथ ही साथ आप नोट करो ये वाला लेवल जो ऊपर की तरफ जा रहा है, कहीं ना कहीं ये आपको सपोर्ट बनाकर, साथ में ये आर्क दिख रहा है, ये आर्क और ये वाला जोन कहीं ना कहीं हो सकता है कि मार्केट यहां से सपोर्ट करके बाउंस बैक करे, और एल्स मैक्सिमम जो क्रूशियल सपोर्ट है वो इस लेवल तक जाएगा और यहां से बाउंस बैक करेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है? 247 एंड 170 यहां पे आपको रडार पे रखना है अपने सिस्टम पे। अगर मार्केट में फर्दर पैनिक होता है, पैनिक सेशन आता है, तो एडवांस में नेक्स्ट वीक का प्रेडिक्शन बता रहा हूं कि भैया आपको यहां पे ऑर्डर फ्लो में विल बाई फॉर बाइंग साइड ओनली, विल थिंक अबाउट इट। अगर सपोज 470, इस नोट को कर लो, 17,470 का लेवल जो है इसको बड़ा बड़ा अपने पेपर में लिख लो, क्योंकि करो या मरो यही लेवल है। अगर 17,470 का लेवल, यानी कि देखो कहीं ना कहीं यहां पे लेवल आएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं इस लेवल पे आएगा। अगर मार्केट 17,470 को नीचे का ब्रेक नहीं करता है, जो कि अभी चल रही है कितनी, 17,600 के ऊपर चल रही है, ठीक है, 17,600 को चल रही है, और मैं बोल रहा हूं 17,470 को अगर लोअर को ब्रेक नहीं करता है और अबव 670 मेंटेन करता है, जो कि अभी सीएमपी कितना चल रहा है, अभी इतना चल रहा है, और मैं बात कर रहा हूं 17,670 के ऊपर आएगा तो आपको बाइंग करने का सोचना है।
670 के ऊपर आएगा बाइंग एंड सिट रिलैक्स, इट विल जूम टू किस टारगेट अप टू 18070 और 18170 का हमारा इमीडिएट टारगेट होने वाला है। और अगर बिलो 17470 के नीचे क्लोज हो जाती है, आपको सेल करने का सोचना है। और मजे की बात 3+ डेज कंजिक्यूटिवली, देखो 3 कंजिक्यूटिवली क्लोजिंग बिलो 470, देन 300 से 400 पॉइंट का पैनिक आपको और दिखेगा, जहां पे आपको मैं बोल्डली मेंशन कर रहा हूं 17170, 17970, 16970 इस लेवल पे आएगा तो भैया पैनिक सेशन इज ओवर। यहां से फिर आपको बाइंग करने का सोचना है, यहां से एक मार्केट में बूम आने का कोशिश कर सकता है। अब 1 तारीख को बजट है, तो क्या बजट तक ये लेवल आ जाए जिससे कि बजट वाले दिन मार्केट में बड़े प्लेयर आए और आपको कुछ गुड न्यूज़ दे दें जो बजट के लिए एक बूम वाला हो, और फिर इसी लेवल से 17,170 970 के लेवल से मार्केट बाउंस बैक कर जाए। तो ये जो एक हफ्ता आने वाला है, दिस इज वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल्स। यहां पे आपको डिसाइड करना है, मार्केट और नीचे जाता है तो भैया मार्केट में अच्छा गुड न्यूज़ आने वाला है, यहां से अगर ऊपर जाता है तो मार्केट में बजट वाले दिन बैड न्यूज़ आने वाला है। दिस इज प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, क्योंकि ये साइकोलॉजी का लेवल है, आपको समझना पड़ेगा। एवरीथिंग इज नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी। हम सब बात करते हैं 100% स्ट्रैटेजी काम करती है, स्ट्रैटेजी ओनली 20% काम करती है, 60 to 70% साइकोलॉजी काम करती है। चलो कम टू द निफ्टी की जगह अब बैंक निफ्टी का चार्ट है। दिस इज बिफोर चार्ट एंड दिस इज आफ्टर चार्ट। दिस इज, ध्यान से समझना, ये है सेल वाला सेटअप, मैंने सेल से कैलकुलेट किया है, सेल से प्लॉट किया है, एंड दिस इज बाइंग वाला सेटअप, यानी कि मैंने नीचे से ऊपर की तरफ प्लॉट किया है। समझ गए? तो ऊपर से अगर मैं प्लॉट कर रहा हूं तो मेरे को रिवर्सल थ्योरी यहीं से दिख रही है कि भैया यहां से गिरेगा, और मार्केट ने उसी के बेसिस पे मार्केट ने रिएक्शन किया। अब अगर मैं बाइंग साइड देख रहा हूं डेली टाइम फ्रेम में, तो भाई देखो इसी आर्क और इसी जोन के पास आके कहीं ना कहीं ये जो करो या मरो वाला लेवल जो बन रहा है, यहीं से मार्केट यहां से बाउंस बैक कर सकती है। और डिग्री आप डिसाइड करो किस एंगल में मार्केट ऊपर जाएगी, क्या इस एंगल में जाने चाहिए या इस एंगल में जाएगा या फिर इस एंगल में जाएगा। मैं बिलीव करता हूं, मैंने आपके लिए मार्क किया हुआ है बीच वाले डिग्री में, यानी कि 45 का जो डिग्री होता है उस स्पीड से मार्केट में वोलेटिलिटी रहने वाली है। स्लो नहीं रहेगी, तेज रहेगी, जो कि इस लेवल को मार्केट को कहीं ना कहीं आकर सपोर्ट करना पड़ेगा और यहीं से मार्केट को बाउंस बैक करना। अब आसान शब्दों में सुन लो, लेफ्ट चार्ट, डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, यहीं से गिरेगा, जो मैंने आपको दिखाया, डेट के साथ मेंशन किया 17 तारीख, 17 पे खतरा, 18 तारीख से गिरना चालू। अच्छा, अब 39,156 नोट कर लो, करो या मरो वाला लेवल दे रहा हूं, 39,256। सो ऊपर का लेवल ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक हडल है, मार्केट हो सकता है इस रेंज में गिर जाए। अगर ये इसको ब्रेक कर देगा ऊपर वाले लेवल को, तो मार्केट यहां से इसी रेंज में आके फिर बाउंस बैक देगा। इसलिए ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको दिए हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर 2 लेवल क्यों देते हो, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 लेवल दो। अरे भाई जब 2 लेवल दे रहा तो 2 ही लेवल दूंगा। मार्केट हो सकता है कि यहां से थोड़ा सा पैनिक करे, हो सकता है कि नीचे के लेवल से आकर रिस्पेक्ट करके ऊपर जाए, हो सकता है ऊपर से रिस्पेक्ट करके जाए, तो हमें कैसे पता? तो जो मार्केट बोल रहा है मैंने आपको बता दिया, आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझो कि भैया गलती मार्केट की नहीं आपकी है, क्योंकि आप समझना नहीं चाह रहे हो, राइट? एनीवे, सो 256 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट यू नीड टू कंसीडर एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट अपर लेवल का। अगर ये टूटता है, अगर ये टूटता है गाइस, आपको एक बड़ा चाल आएगा। और अभी तक इसने नहीं टूटा है, इसी लेवल को जो हमने पिछले बार प्रेडिक्ट कर लिया था, वहां से 1800 पॉइंट की गिरावट आई है, 1800 पॉइंट। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल यहां पे है। और देखो मार्केट ने इसी के आसपास का टॉप बनाया, और आर्क भी देख लो, इसी आर्क से मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस पे मार्केट ने यहीं से घूम गया है। यानी कि 39,256 का लेवल इज अ वेरी वेरी करो या मरो निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल्स होने वाला है। और यहां से 18 पॉइंट्स की, नाउ व्हाट टू नेक्स्ट? दिस टाइम अगेन बैंक निफ्टी विल रॉक। मैं फिर बोल रहा हूं,
इस बार दोबारा बैंक निफ्टी विल रॉक और वो ही तेज कर सकती है पूरे मार्केट को. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 7 हैंड. गाइस यूट्यूब में जाना, अगर निफ्टी को चलना है तो ऐसे कौन से स्टॉक्स को चलना पड़ेगा तब जाके निफ्टी में दम आएगा, या ऐसे कौन से स्टॉक्स बैंक निफ्टी को चलना पड़ेगा सो दैट बैंक निफ्टी में चाल आएगा. बैंक निफ्टी अपने आप मूव नहीं करती, निफ्टी अपने आप मूव नहीं करती, उसके अंदर के जो पावरफुल 7 स्टॉक्स मैंने आपको बताया वो मूव करती है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो गो एंड चेक निफ्टी 7 हैंड. साइकोलॉजी को डेवलप करो, उसके ऊपर काम करो, पैसा बनेगा. नाउ कम टू द टॉपिक. बैंक निफ्टी 37,230 का लेवल will act as a crucial support in bank nifty. अगर 230 का लेवल, करो या मरो, नोट कर लो, दिस इज करो या मरो लेवल, जानबूझकर रेड कलर में आपके लिए मैंने बोल्ड किया है. 37,230 के नीचे आता है तो भैया 1000 पॉइंट का वर्टिकल फॉर आई एम एक्सपेक्टिंग इन, यानी कि ये देखो 35,700, 35,430 लोअर लेवल का क्रूशियल लेवल है और 1000 पॉइंट मिनिमम हमें को पैनिक साइड दिख रहा है. और अगर 230 का लेवल नहीं टूटती है लोअर लेवल का, इसके ऊपर रहती है 830 के ऊपर, 37,830 के ऊपर आए तो ही आपको बाइंग करना है. डन. जहां पे आपको 800 से 1200 पॉइंट की रैली वीकली बेसिस पे मिनिमम मिल सकता है. टारगेट अप टू 38,430, 38,670, 39,156 का लेवल, और इसके बाद 256 के बाद आपको पता होना चाहिए मैंने आपको क्या बोला है. ऑलरेडी आवर लक्ष्मण रेखा टेस्टेड 2 times, दैट इज द वेव एंड यू नो द थर्ड वेव, द पावर ऑफ थर्ड वेव आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप किंग रिसर्च को फॉलो कर रहे हो बहुत टाइम से. डन. सो गाइस दिस इज आवर वीकली. थोड़ा सा लंबा बनाया, अगली बार मैं कोशिश करूंगा आपके लिए शॉर्ट और शोबर देने के लिए, बट बहुत सारा माइंड में ज्ञान रहता है, बहुत सारी चीजें माइंड में नॉलेज रहती है. सब सोचता हूं कि यार एक ही एपिसोड मेरे पास टाइम है, एक ही मौका मिला है, सब उड़ेलने की आप लोगों को कोशिश करता हूं. आई एम सो सॉरी, मुझे माफी देना. बट अगर वीडियो समझ में आए और मेरा इंटेंशन सही है तो गाइस ठोको लाइक, ज़्यादा से शेयर करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीकली बेसिस पे भी बेनिफिट मिल सके. थैंक यू सो मच. हैप्पी ट्रेडिंग. आपको क्या चाहिए पावरफुल बनने के लिए कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, सो दैट मैं उसी चीज़ के ऊपर, उसी पावरफुल कंटेंट के ऊपर अपनी वीडियो बनाऊं और आप लोगों को दिल से हेल्प करूं और आपसे दिल से दुआ बटोरने की कोशिश करूं. जय हिंद सर जी. टेक केयर. अपना ध्यान रखो और अपने परिवार का ध्यान रखो. जय माता.